स्पेस से जुड़ी एक बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर अब रोक लगा दी है। क्यों ये खबर महत्वपूर्ण है, क्या डिटेल्स हैं? Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शेफाली गर्ग। तो गाइज आप सबने देखा होगा कि दिसंबर 7 को शुगर के जो स्टॉक्स थे उन्होंने बहुत भारी गिरावट दिखाई, जिसका रीजन था कि एक न्यूज आई थी 7 दिसंबर को, जहां गवर्नमेंट ने शुगर केन जूस और सिरप से इथेनॉल प्रोडक्शन मना कर दिया है। क्या है ये न्यूज? और उसके जस्ट बाद में आज दिसंबर 9 को इमीडिएटली मिस्टर पवार, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनका एक क्लैरिफिकेशन आया है कि मिस्टर अमित शाह ने ये प्रॉमिस किया है कि 2 दिन का इसका रेजोल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शुगर मिल ओनर्स ने लोन लेके इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट सेटअप किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या है ये बस, क्यों एकदम से स्टॉक्स के प्राइसेस गिरे, क्या है इथेनॉल प्रोडक्शन का पूरा सिनेरियो, क्यों गवर्नमेंट इतना ज्यादा कंसर्न्ड है, अगर मिल ओनर्स ने लोन लिए भी है, क्या आपको इसमें करना चाहिए, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस पूरे सिनेरियो की वजह से कौन से स्टॉक्स से दूरी बनानी है और कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो में स्टार्ट करूं उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इसका कंटेंट देखने लायक लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और अमृतकाल की शुरुआत हो चुकी है, तो इस अमृतकाल मल्टी ईयर बुल रन में अपना बेनिफिट कमाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9821611667। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक स्टोरी है, अन्नदाता से ऊर्जादाता तक एक फार्मर कैसे बना और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया उसकी। तो यस, क्विकली मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, इंडिया वर्ल्ड वाइड 3rd लार्जेस्ट नेशन है जो एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। एनर्जी कंजम्पशन की जब हम बात करें तो मोर ओवर इट इज ऑयल कंजम्पशन, राइट। और ये ऑयल आ रहा है बाहर की कंट्री से, यानी कि हमें अपनी करेंसी बाहर भेजनी पड़ रही है और ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और क्योंकि ये ऑयल बनता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, फॉसिल फ्यूल से, तो डेफिनेटली इसके 2 बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस है। एक, कार्बन एमिशन जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करता है। सेकेंड, जो कॉस्ट है इसकी वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। और धीरे धीरे सप्लाई कम होता जा रहा है क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है और कंजम्पशन बहुत जल्दी हो रहा है। ऑल्सो एक जो फोकास्ट किया गया उसके हिसाब से बाय 2050 इंडिया का जो अभी एनर्जी कंजम्पशन है वो डबल हो जाएगा। तो ऐसे में डेफिनेटली हमें रिक्वायरमेंट थी एक आत्मनिर्भर सोल्यूशन की। स्टेबल इकोनॉमी बनाने में भी हेल्प करिए, हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है इस ऑयल को इंपोर्ट करने में, हम उसे रोक सके, प्लस हम एक सस्टेनेबल तरीका ढूंढ सके जिससे कि जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके लिए भी अच्छा रहे और हमारी कॉस्ट भी कम हो, तो लोगों के लिए भी अच्छा रहे। तो हमने क्या ढूंढा? इथेनॉल। एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जहां पर पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की गई गवर्नमेंट द्वारा और ये सक्सेसफुल हुआ। तो इस पे फिर फोकस किया गया और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई जहां पर जो फार्मर्स है उनको गवर्नमेंट ने एडुकेट किया कि कैसे शुगर केन, जब हम शुगर बनाते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट जो निकलता है उससे इथेनॉल बन सकता है, प्लस जो सड़े हुए ग्रेन्स है उससे कैसे इथेनॉल बन सकता है, प्लस शुगर केन जूसेस और सिरप से भी कैसे इथेनॉल बन सकता है, कैसे ये एक बेनिफिशियल प्रोसेस हो सकती है लोगों के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी। इसको बताया गया, उनका रेम्यूनरेशन बढ़ाया गया जो लोग इथेनॉल प्रोवाइड कर रहे थे। ये सारे स्टेप्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर है सीक्वेंस सारे इवेंट्स की। इन सब चीज़ों की वजह से डेफिनेटली आप देख रहे हो कि ये जो इवेंट की सीक्वेंस है ये स्टार्ट हुई दिसंबर 2014 से एंड नवंबर 2022 आते आते लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और क्योंकि जैसे कि आपको मैं अगले आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ है जहाँ पे आप देखोगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज है वो 6 टाइम बढ़ गया 8 ईयर्स में। और अगर हम रेम्यूनरेटिव प्राइजेस देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गए 8 ईयर्स में टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। और इसमें मैक्सिमम जो रेट बढ़ा है प्राइजेस पर लीटर में वो है शुगर केन जूस से जो इथेनॉल बन रहा है उस पे। अब डेफिनेटली जो फार्मर्स है या मिल ओनर्स है, शुगर मिल ओनर्स है, उनको इथेनॉल में इंटरेस्ट आया, इथेनॉल प्रोडक्शन में इंटरेस्ट आया, उन्होंने लोन लेके अपना एक्सपेंशन किया एंड समहाउ समवेयर दे वर सपोर्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव। बट हुआ ये कि एक इस्मा की रिपोर्ट आई और उसके बेसिस पर आप देखिए नवंबर 1, 2023 का न्यूज़ कटिंग मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर लगाया है, जहां पर ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो इंडिया का शुगर प्रोडक्शन है वो 8% तक गिर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली द मिल ओनर्स आर फोकसिंग जो शुगर केन आ रहा है उससे इथेनॉल बनाने पे, मतलब हमारा
स्टार्टिंग जो हुई थी, हमने इथेनॉल को एज अ बाय प्रोडक्ट जो बच जा रहा था शुगर केन से, जब शुगर निकल जा रहा है तो जो उसका मोलासेस बचता है उससे इथेनॉल कैसे बनेगा, दैट वाज मेन फोकस एरिया। अब वो कहते हैं ना ग्रीड के कारण, लालच के कारण, द मेन फोकस शिफ्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल रादर देन शुगर। अब शुगर का सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर इंडिया है, तो वो एक्सपोर्ट तो आप भूल ही जाओ, इंडिया में लोकल कंजम्पशन के लिए भी शुगर कम हो जाएगा क्योंकि 8% तक प्रोडक्शन गिर जाएगा, तो ऑब्वियसली शुगर के रेट बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने, जो दिसंबर 7 को न्यूज आई गवर्नमेंट ने, अगर आप इस न्यूज को क्लियरली पढ़ोगे, इट क्लियरली सेज दैट गवर्नमेंट बैन्स यूज ऑफ शुगर केन जूस और शुगर केन सिरप फॉर इथेनॉल मेकिंग इन 2023-24 सप्लाई ईयर। साथ में ये भी लिखा है कि दिस इज टू मेंटेन एडिक्वेट शुगर अवेलेबिलिटी फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड कीप द प्राइसेस अंडर चेक। इसके बाद अगर आप देखो तो इसमें एक जो बाद में एक और लाइन लिखी गई कि हाउएवर द गवर्नमेंट हैज अलाउड द यूज ऑफ बी मोलासेस अ केन बाय प्रोडक्ट फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन 2023-24। यानी कि जो शुगर मिल ओनर्स भी है, इवेंचुअली वो जो बाय प्रोडक्ट जो मोलासेस है उसको यूज करके तो बना ही सकते हैं, साथ में जो ग्रेन्स को यूज करके, सी मोलासेस यूज करके, यानी कि गवर्नमेंट का फोकस इथेनॉल पर डेफिनेटली है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस और प्रोडक्शन ऑफ शुगर। सो नाउ द प्रॉब्लम इज, क्योंकि लेकिन मील ओनर्स एंड ऑल वो अफेक्टेड, जिन्होंने लोन्स लिया था, सारी चीजें थी, तो जो महाराष्ट्र में ज्यादातर मील प्लांट्स है, तो वहां के मिनिस्टर भी है मिस्टर पवार, उनका आज स्टेटमेंट आया कि 2 दिन में इसका रेजोल्यूशन लेके आया जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, मुझे जो इस पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट से समझ में आ रहा है राइट नाउ, मेरे हिसाब से जितने भी शुगर के स्टॉक्स हैं उनसे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट इस पे कोई स्टेप भी लेती है, क्योंकि उन्होंने लोन ले लिए हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में दे आर इन्वॉल्व, तब भी गवर्नमेंट शुगर प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं होने देगी, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन द सेकेंड पार्ट, द ब्राइट पार्ट इज कि इथेनॉल प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का है। G20 समिट में भी ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट था, एंड इनफैक्ट ज्यादातर जो दूसरे नेशंस थे उन्होंने इंडिया की हेल्प मांगी। ये जो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ, पायलट प्रोजेक्ट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल में, दूसरे नेशंस है, उन्होंने इंडिया से पूछा कि हाउ यू आर डूइंग, एंड दे आर अडेप्टिंग दिस नाउ। तो ये इथेनॉल में जो कंपनीज है वो डेफिनेटली अ मस्ट बाय है, लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से अभी जिन स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए वो स्टॉक्स होंगे श्री रेणुका शुगर्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर, एग पैरी, धामपुर शुगर मिल्स, द्वारकाधीश शुगर इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत इंडस्ट्रीज एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बिकॉज ये मेजरली शुगर इंडस्ट्रीज है जो इथेनॉल प्रोडक्शन में है। तो अभी क्योंकि ये हाइप है, अभी ये न्यूज चल रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट इस पर लेके आती है। तो वो स्टॉक्स जिसमें आप अब एंट्री कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्राइट फ्यूचर ऑफ इथेनॉल, वो है इंडिया ग्लाइकॉल, प्राज इंडस्ट्रीज, बीसीएल इंडस्ट्रीज एंड ग्लोबस स्पिरिट। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो स्टॉक्स है इंडिया ग्लाइकॉल, प्राज इंडस्ट्रीज, में पहले बहुत बार आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ। अभी इसमें अपॉर्चुनिटी क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि जो बन रहा था इथेनॉल वो 3 तरह से बन रहा था, शुगर केन जूस सिरप, बी मोलासेस, सी मोलासेस। तो शुगर केन जूस सिरप और बी मोलासेस जो शुगर मिल ओनर्स है वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, और वही सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा था, राइट। तो इनके पास काफी ज्यादा मार्केट शेयर था, और जो इंडिया ग्लाइकॉल या प्राज इंडस्ट्रीज है, बीसीएल इंडस्ट्रीज, ग्लोबस स्पिरिट है, ये लोग भी बना रहे थे, बट दे वर इन कॉम्पिटिशन, राइट। अभी जब अगर शुगर मिल ओनर्स ये नहीं बना पाएंगे तो इनका जो सेल्स है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली दीज स्टॉक्स आर अ बाय। इसमें आई थिंक वेट एंड वॉच। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।